मैंने एक बार एक कार्टून देखा जिसमें चेले ऊपरी कक्ष में पवित्र आत्मा से भरे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रेरितों के काम 1 का 12 से 14। अब हम जानते हैं कि उन्होंने 10 दिनों तक प्रतीक्षा की, लेकिन उस समय उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि उन्हें कितनी देर तक प्रतीक्षा करनी होगी। उनमें से एक 9वें दिन दरवाजे से बाहर निकलता है, यह कहते हुए कि वह प्रतीक्षा करते करते थक गया है और घर जा रहा है। वह दूसरों से कहता है कि वे चाहें तो प्रतीक्षा कर सकते हैं। उसकी निराशा की कल्पना कीजिए जब उसने अगले दिन सुना कि ऊपरी कक्ष के अन्य सभी लोगों ने पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा लिया और ऊपर से शक्ति प्राप्त की। वह जवाब के कितने करीब था। काश उसने एक दिन और इंतजार किया होता। यीशु ने केवल उन लोगों को आमंत्रित किया जो उसके पास आने के लिए प्यासे हैं। यूहन्ना 7 का 37 से 39। केवल वे ही जो परमेश्वर को अपने पूरे मन से खोजते हैं उसे पाते हैं। यिर्मयाह 29 का 13। परमेश्वर केवल उन्हीं को प्रतिफल देता है जो उसे लगन से खोजते हैं। इब्रा.11 का 6 KJV। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम पूरे दिल से ईश्वर को खोजते हैं तभी हम यह साबित करते हैं कि उसके साथ हमारा रिश्ता दुनिया में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पवित्र आत्मा से भरे बिना ईसाई जीवन जीना असंभव है जैसा हमें करना चाहिए। पवित्र आत्मा से भरे हुए बिना जैसा हमें करना चाहिए वैसे ही यहोवा की सेवा करना असंभव है। यहाँ तक कि स्वयं यीशु को भी अपनी सेवकाई में जाने से पहले पवित्र आत्मा से अभिषेक किए जाने की आवश्यकता थी। लूका 3 का 21 से 23। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, जबकि संसार सुसमाचार सुनने के लिए मर रहा था, प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि वे ऊपर की शक्ति से ओढ़े नहीं जाते। लूका 24 का 49। जबकि संसार सुसमाचार सुनने के लिए मर रहा था, उन प्रेरितों को तब तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी जब तक कि वे बाहर जाकर प्रभु की सेवा करने से पहले पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं ले लेते। प्रेरितों के काम 1 का 8। हमारे बारे में क्या है? हम कितने मूर्ख हैं कि हम सोचते हैं कि हमें इसकी भी आवश्यकता नहीं है। पिन्तेकुस्त के दिन पतरस ने लोगों से कहा कि परमेश्वर उन सभी को 2 उपहार दे रहा है जो पश्चाताप करेंगे, विश्वास करेंगे और बपतिस्मा लेंगे, पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा। प्रेरितों के काम 2 का 38 पढ़े। पापों की क्षमा हमें स्वर्ग के योग्य बनाती है। आत्मा में बपतिस्मा हमें पृथ्वी पर जीवन के लिए उपयुक्त बनाता है। यदि आप केवल मरने के बाद स्वर्ग जाने में रुचि रखते हैं तो आपको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने पापों को क्षमा करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप अपने सांसारिक दिनों को उपयोगी रूप से व्यतीत करना चाहते हैं तो प्रभु की सेवा करके आपके लिए मरने के लिए अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए आपको पवित्र आत्मा से भरा होना चाहिए। 5 मुख्य कारण हैं कि क्यों कई विश्वासियों ने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं लिया है का। पॉइंट 1, उन्हें कुछ धार्मिक तर्कों द्वारा बौद्धिक रूप से आश्वस्त किया गया है कि जब वे फिर से पैदा हुए थे तब उन्होंने आत्मा में बपतिस्मा लिया था, और भले ही वे पराजित, शक्तिहीन, खाली और निष्फल हैं, फिर भी वे इस धार्मिक धोखे पर विश्वास करना जारी रखते हैं। पॉइंट 2, उन्हें लगता है कि वे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। तथ्य यह है कि जितना अधिक आप अयोग्य महसूस करते हैं और जितना अधिक आप अपने आप को पापी समझते हैं, उतना ही अधिक आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के योग्य हैं, क्योंकि परमेश्वर के उपहार केवल उन्हें दिए जाते हैं जो खुद को प्राप्त करने के लिए सबसे अयोग्य महसूस करते हैं। यदि आपने अपने पापों का पश्चाताप किया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अयोग्य या बेकार हैं।
3 वे यह नहीं मानते कि ईश्वर एक अच्छा ईश्वर है जो अपने उपहार उन सभी को स्वतंत्र रूप से देता है जो उससे मांगते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें एक कीमत चुकानी होगी, कुछ अच्छे काम करें जैसे उपवास और प्रार्थना, इससे पहले कि वे प्राप्त कर सकें। लेकिन परमेश्वर के उपहार सभी स्वतंत्र रूप से दिए जाते हैं, चाहे वह पापों की क्षमा हो या आत्मा में बपतिस्मा। परमेश्वर का कोई भी उपहार नहीं खरीदा जा सकता है। बहुत से विश्वासियों को लगता है कि स्वयं विश्वास करना एक कठिन कार्य है, परंतु यीशु ने विश्वास की तुलना पीने से की। देखें यूहन्ना 7:37-38। पीना, विश्वास, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना पीने के समान आसान है। यहाँ तक कि बच्चे भी पीना जानते हैं, और जो नया जन्म लेते हैं उन्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया जा सकता है। प्रारंभिक दिनों में ऐसा ही था, जैसा कि हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं। पॉइंट 4, उन्हें प्यास नहीं लगती। वे काफी हताश नहीं हैं। यीशु ने एक ऐसे व्यक्ति का फिर यीशु ने आगे कहा कि हमारे स्वर्गीय पिता एक ऐसे व्यक्ति का दृष्टांत कहा जो अपने पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देता रहा जब तक कि उसे वह नहीं मिला जो वह चाहता था। फिर यीशु ने आगे कहा कि हमारे स्वर्गीय पिता भी उन लोगों को पवित्र आत्मा देंगे जिन्होंने उस आदमी की तरह पूछा, खोजा और खटखटाया। लूका 11:13 को पिछले छंदों के संदर्भ में पढ़े जो V.5 से शुरू होता है। पॉइंट 5, वे कुछ अनुभव, जीभ या रोमांच आदि की प्रतीक्षा करते हैं, जैसा कि उन्होंने किसी और को सुना है। वे यह तय करने के लिए परमेश्वर पर छोड़ने को तैयार नहीं हैं कि उनके लिए कौन सा उपहार या अभिव्यक्ति सबसे अच्छा है। पवित्र आत्मा साधारण विश्वास से प्राप्त होता है। मांगो तो पाओगे, गला.3:2, लूका 11:9-13। भावनाओं की प्रतीक्षा न करें, लेकिन परमेश्वर से आपको एक आश्वासन देने के लिए कहें। यह उस पर छोड़ दें कि वह आपको वह आश्वासन कैसे देता है। क्या उसने आपको आश्वासन नहीं दिया कि आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं और आप उसके बच्चे हैं? उसी तरह वह आपको आश्वस्त भी कर सकता है कि उसने आपको पवित्र आत्मा से भर दिया है। आपको जो चाहिए वह एक अनुभव नहीं है बल्कि शक्ति है। प्रेरितों के काम 1:8। तो का प्यास, विश्वास और प्राप्त करें। अब स्वीकृत समय है। आज का दिन मोक्ष का दिन है। प्रभु की आत्मा तुम पर उतरेगी और तुम दूसरे मनुष्य में बदल जाओगे। 1 शमूएल 10:6।